स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाट्सएवर द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम वन डायमेंशनल मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन कब आएगा, स्ट्रेट लाइन के अलावा कर्व भी हो सकता है, तो किस सिचुएशन में ग्राफ जो है एक कर्व हमें ऑब्टेन होगा। इन सभी को हम समझेंगे विद इक्वेशन के साथ। हालांकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में बाद में ड्राइव करेंगे, लेकिन अभी हम उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, और स्पेशली वन डायमेंशनल मोशन की बात हम कर रहे हैं। तो ये देखिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना। बात है यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। मोशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो पर यूनिट टाइम वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। उसको डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, मीन्स उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट, मीन्स द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग। इसको दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन को, इफ इस तरह से कह सकते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। अब देखिए, फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंपल फार्मूला पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में फार्मूला क्या निकल के आ सकता है। हमने सपोज किया है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा along a straight line at time t is equal to 0 its position from the origin is x0। जैसे मान लिया हमने ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कहां पर है, ए पोजीशन पे है। ओरिजिन से ये डिस्टेंस है x0, t इज इक्वल टू 0। यहां पर टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 0, यानी ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है चलना, ठीक है। इट्स द पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन इज x0। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि एट टाइम t1 इट्स द पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन इज x1, और यहां पर आ गया t1 टाइम पर, यहां पर टाइम t1 है और पोजीशन फिर से हमने ओरिजिन से ही रिप्रेजेंट की है, ये हमारी x1 है। एट टाइम t2 इट्स द पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन इज x2। इसी ओरिजिन से अब ऑब्जेक्ट जो है लिया, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया और ये टाइम t2 है। ओरिजिन से ये डिस्टेंस x2 है। तो एक्चुअल में उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम x1 को पहले रिप्रेजेंट करें। ये तो सिंपल कांस्टेंट मोशन है, कोई एक्सेलरेटेड मोशन तो है नहीं, है ना। डिस्टेंस x1 उसने ट्रेवल की है, मींस ए से बी हो गया है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया है। तो हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, सिंपल फार्मूला डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, और ओरिजिन से हमें x1 दिया गया है। तो पहले केस में t1 टाइम में ऑब्जेक्ट कितनी उसका x1 की वैल्यू क्या होगी, ये हम निकाल सकते हैं। भाई x1 चला तो वो एक्चुअल में ए से बी है,
तो ए से बी डिस्टेंस है, इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी है v और टाइम t1, यानी ये डिस्टेंस ए बी जो हो जाएगी वो vt हो जाएगी, vt1 हो जाएगी, और उसमें ये x0 और ऐड हो जाएगा। तो हम पोजीशन निकाल रहे हैं, हालांकि जब वन डायमेंशनल मोशन होता है विदाउट रिवर्सिंग डायरेक्शन तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, तो यहां पर डिस्टेंस भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 देखिए इस ओरिजिन से लगा करके b तक की डिस्टेंस है, तो x1 इज इक्वल टू हो गया OA प्लस AB। तो x1 यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इज इक्वल टू हो जाएगा OA कितना है, x0 है, और AB कैसे निकाला, v इंटू t1, तो ये x1 हो गया, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट b से c गया, तो अब हमें पता करना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो है उसकी पोजीशन x2 पता करनी है, तो इसी तरह से x2 भी निकलेगा, है ना। तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, जो भी मेजरमेंट हो रहा है टाइम का या पोजीशन का वो ओरिजिन से हो रहा है, तो इसका मतलब ओरिजिन से जो है ऑब्जेक्ट पहले से ही x0 डिस्टेंस पे था, अब उस समय टाइम 0 लिया गया है, t1 के बाद वो b पर पहुंच गया, और t2 के बाद, t2 कहां का टाइम है, a से c तक का टाइम जो है वो t2 है। a से मेजरमेंट ही शुरू, टाइम का मेजरमेंट शुरू हुआ है जब ऑब्जेक्ट a पर था, तो a से c तक जो टाइम टेकन है वो t2 है, तो AC x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA प्लस AC। तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा, OA को हम लिखेंगे x0 प्लस AC हो जाएगा, V कांस्टेंट है और t2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं, x1 पोजीशन है या कहीं डिस्प्लेसमेंट है, x1 इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन OA प्लस AB, तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस B t1 हो गया, और x2 इज इक्वल टू हो गया x0 प्लस V t2। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या करना पड़ेगा, हमें x2 में से x1 को माइनस करना पड़ेगा। जब x2 में से इसमें से x1 को माइनस करेंगे तो देखिए ये x0 वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा BT2 माइनस VT1, v कॉमन ले लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v इंटू t2 माइनस t1। अच्छा, x2 माइनस x1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, x लिख दिया है, या डेल्टा x भी लिख सकते हैं, है ना। x2 माइनस x1, x2 ये है, उसमें से x1 माइनस कर दिया ये, तो हमें उसका डिस्प्लेसमेंट पता लग गया है जो कि b इंटू t2 माइनस t1, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू v इंटू टी, या डेल्टा x इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी। अब ये जो इक्वेशन आई है v इज इक्वल टू, सॉरी ये है हमारा x इज इक्वल टू आया v इंटू टी, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। जो लोग मैथ्स समझते हैं वो जानते होंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट का टर्म बाई एक्सिस। तो ये देखिए उसी तरीके से c यहां पर नहीं है, यहां पर हमारी जो इक्वेशन आई है x इज इक्वल टू b इंटू टी, तो यहां पर c नहीं है, क्या है, y इज इक्वल टू mx, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इंटरसेप्ट कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी। मतलब जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ या कहें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है,
विदाउट एनी इंटरसेप्ट, तो ये ओरिजिन से पास होती हुई एक स्लोप्ड लाइन होगी, और जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए समझ लीजिए, इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। तो यहां पर m स्लोप होता था, x वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारे यहाँ टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और 20 टाइम के साथ में लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर m लगा हुआ है। तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन, और यहाँ पर b जो होगा वो स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ क्यों ऑब्टेन होगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए। बिकॉज इन यूनिफॉर्म मोशन वी आर गेटिंग इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज ए स्ट्रेट लाइन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या कहें पोजीशन टाइम ग्राफ, इट इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। कैसी ग्राफ मिलेगा, ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये हमारा पोजीशन है या कहें डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। ये इक्वेशन हमें मिली थी अभी, तो यहां पर इंटरसेप्ट है नहीं, इट मींस वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। और इंक्लिनेशन क्या होगा, मतलब स्लोप क्या हो, क्या रिप्रेजेंट करेगा, v को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। और स्लोप होता क्या है, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लिया एंगल थीटा है, यहां से यहां तक टाइम मान लिया t है, और ये पोजीशन है। तो यदि हम पोजीशन को यहाँ पर, तो वैसे y एक्सिस है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी जो इक्वेशन है वो x पे है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि हम इसको o लिखें, a लिखें, b लिखें, तो ये हो जाएगा AB अपॉन OA। और AB जो है यहाँ पर फिगर में y है, y एक्सिस के अलॉन्ग हमने पोजीशन को लिया हुआ है, और t जो है OA क्या टाइम है, तो y अपॉन t है ना। तो ये जो है डिस्प्ले स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। और जैसा कि हमें इस इक्वेशन से भी मिला है, यहाँ पर हम y लिख दें, y इज इक्वल टू v इंटू टी, तो बिल्कुल वही चीज आ जाएगी, है ना। तो स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए स्लोप पूरी तरह से एक जैसा है, जितना स्लोप यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, वहीं उतना ही यहाँ पर है। मतलब स्लोप कांस्टेंट है, मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। अच्छा, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है जो है वेलोसिटी स्लोप, और वो नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, अब मान लिया ग्राफ जो है कुछ ऐसे आता, ऐसे, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी, पहले केस में यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ जो आ रहा है ये टाइम है, तो ये जो एंगल है विद टाइम एक्सिस वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा, यहाँ पर एक्यूट बन रहा है। तो यहाँ पर यदि ऐसा ग्राफ होता तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वेलोसिटी उसकी निगेटिव है। इस तरह से देखिए, इसको हम लेफ्ट हैंड को यहाँ पर रखें ऐसे, तो हम क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तो ग्राफ यदि आशीर्वाद लेफ्ट हैंड को रखिए उस पर, है ना, ये फॉर्म में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव। और यहाँ पर ऐसे रखा तो ये क्या हुआ, थप्पड़ मारने वाला, है ना। तो ये जो है हो गया निगेटिव। यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ वेलोसिटी निगेटिव है, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसका देखा है, यूनिफॉर्म मोशन का देखा है। अब बात करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, है ना।
यूनिफॉर्म मोशन का ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, देखिए वेलोसिटी अभी देखा था कांस्टेंट थी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहां पर जो हमारा ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा इस तरह से। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और ये इस तरह से हमें ग्राफ ऑब्टेन होगा। तो ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन तो है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब टाइम कहां पर शो किया गया है, एक्स एक्सिस पे शो किया गया है। तो ये जो हमारा मोशन वो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू बी टाइप का है ना, y इज इक्वल टू बी। तो हमारा यहाँ पर y इज इक्वल टू समझो क्या हो गया, कांस्टेंट होना है, मतलब एक डेफिनेट डिस्टेंस पर फिक्स्ड रहना है, क्योंकि वेलोसिटी देखिए जितनी यहाँ पर है 0 टाइम पर उतनी ही वेलोसिटी t1 टाइम पर है, उतनी ही वेलोसिटी t2 टाइम पर है। तो टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। एक तो ये बात हो गई। अब बात ये मान लिया t1 टाइम था, ये t2 टाइम था, तो डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द एरिया अंडर वीटी ग्राफ फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में कितना जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम इसका एरिया निकाल लें। ये t1 है और t2, t1 t2 के ड्यूरेशन में t1 से t2 के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कैसे पता लगेगा, बीटी ग्राफ से पता लगेगा। और वो कैसे, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द बीटी ग्राफ फॉर द गिवन टाइम इंटरवल। तो इसका हम एरिया निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो बीटी ग्राफ से हमें क्या पता लगता है कि उसका जो है नेचर कैसा है ग्राफ का। तो नेचर यहाँ पर तो यूनिफॉर्म मोशन होने की वजह से जो है वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी है टाइम के साथ में। और फिर हम क्या निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, है ना, या कहें डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, है ना, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस एक्सेलरेटेड मोशन। पहले तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कैसा, यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। अभी वेलोसिटी मान लिया 4 मीटर पर सेकेंड है, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 8 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का पर सेकेंड जो चेंज आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, पहले 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। लेकिन जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो कांस्टेंट है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज वेरिएबल इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द ऑब्जेक्ट हैज वेरिएबल वेलोसिटी। मान लिया 1 डायमेंशनल मोशन भी है तो भी उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता चला जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, देन 6 मीटर पर सेकेंड, देन 8 मीटर पर सेकेंड, देन 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए, यानी पहले वो 1 सेकेंड में, मतलब पहले फर्स्ट सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, बाद में अगले सेकेंड में उसका वेलोसिटी जो है चेंज हो गई, अगले सेकेंड में वो 2 मीटर और एक्स्ट्रा ट्रेवल की, फिर अगले सेकेंड में 1 सेकेंड में 2 मीटर और एक्स्ट्रा ट्रेवल की। पहले वेलोसिटी मान लिया हम 4 से स्टार्ट करें कि t इज इक्वल टू 0 पर 4 मीटर पर सेकेंड थी, तो अगले पहले सेकेंड में 4 मीटर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर उसके बाद अगले में 6 मीटर ट्रेवल करेगी, फिर उसके बाद में 8 मीटर ट्रेवल करेगी। तो कैसी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है या जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है।
टाइम इंटरवल 1 सेकेंड ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 अलग अलग आ रही है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द ऑब्जेक्ट हैज वेरिएबल वेलोसिटी। अब यहां पर जब ये वाला केस होगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या कहें पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी ए कर्व एंड स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट एंड द ग्राफ गिव द एवरेज वेलोसिटी। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे। हमने यहां पर जो इक्वेशन यूज की है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका डेरिवेशन हम कराएंगे, लेकिन यहां पर इस इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है। x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यहां पर u हम जीरो मान लें, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ut हट गया, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, और वो कैसा है, मतलब वो इस टाइप का आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। तो हमारे इस इक्वेशन की बात करें, यहां पर क्या करें, हम u को जीरो कर दें, तो u इज इक्वल टू हमने जीरो कर दिया, तो x इज इक्वल टू हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। टी स्क्वायर, इन सबको उधर ले जाएं तो उसको एक कांस्टेंट के फॉर्म में ले दें, क्योंकि ए कांस्टेंट है ना। तो इस तरह से टी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, इस टाइप की इक्वेशन हमें मिल रही है। कहां से, इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। तो पैराबोलिक इक्वेशन यानी इक्वेशन का ग्राफ जब ड्रॉ करें इस टाइप की इक्वेशन का या इस टाइप के इक्वेशन का, तो हमें पैराबोलिक ग्राफ ऑब्टेन होता है, उसी की बात करेंगे। और जो पहले बताया गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी ए कर्व, और स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द ग्राफ गिव एवरेज वेलोसिटी, इसकी भी बात करेंगे, और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट उसमें देखिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए अभी जो बात हो रही थी कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो क्या होगा, देखिएगा। ये हमने टाइम लिया, इधर हमने पोजीशन ली या कहें डिस्प्लेसमेंट लिया वाई एक्सिस पे, है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा वो बता रहे हैं कि ये कर्व होगा ऐसे, है ना, पैराबोलिक, हाफ पैराबोला दिखाया गया है। एंड इफ वी टेक एनी टू पॉइंट ऑन द ग्राफ, ये मान लिया t1 से पर टाइम लिया हमने, पॉइंट ए ले लिया, और t2 टाइम पर एक दूसरा पॉइंट ग्राफ पर b ले लिया। तो ये जो है ए बी को ज्वाइन कर दीजिए, ए बी हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो है हमारा, देखिए पोजीशन यहाँ पर, हालांकि जो हमने वहां लिखा है वो x1 x2 है, तो रियल में यहाँ पर देखिए ये y1 है, ये y2 है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी हम डिस्प्लेसमेंट पता करें, t1 और t2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, टाइम इंटरवल तो t1 से t2 है। t1 पर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर शो कर रहा है पोजीशन, और t2 पर यहाँ पर शो कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो हो गया bc डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, जो भी स्लोप है इसका, ए बी नहीं है, स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से निकालते हैं इसका स्लोप। ये ग्राफ जो बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ए बी जो कितना, ए बी जो मैंने लाइन ज्वाइन की है वो किस तरह से इंक्लाइंड है, मतलब थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ बिटवीन एनी टू पॉइंट टेकन है। तो हमने ग्राफ पर ए और बी 2 पॉइंट्स लिए हैं, उनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ये भी ड्रॉ कर दी है। तो स्लोप tan थीटा से निकलता है, तो ये हो जाएगा हमारा BC अपान AC। तो BC कितना है, y2 माइनस y1 अपान t2 माइनस t1। कंफ्यूज नहीं होना, हमने इसको y लिख लिया है, यदि मान लिया इसको x एक्सिस भी लिखें तो ये x2 माइनस x1 आ जाएगा, है ना।
तो एवरेज वेलोसिटी वी ए बी आ गया, ये इसको हम लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल हो जाएगा डेल्टा बाई अपान डेल्टा टी, और पीछे जो हमने दिखाया है उसको लिखा है डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। यहां पर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ले रहे हैं, यानी टाइम ड्यूरेशन जो है वो लार्ज है। T1 और T2 का जो डिफरेंस है वो लार्ज है, और इस केस में जो हमें वेलोसिटी मिलेगी वो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। अच्छा, यदि इसका हम लिमिटिंग केस ले लें, हम बार बार कह रहे हैं डेल्टा वाई और डेल्टा टी की जगह पर हम ये यूज कर रहे हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रियल में तो ये वाई एक्सिस है, हमने शुरू से ही जो है पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हम वही लेंगे। यहाँ आपने करके दिखा दिया है, वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, ये एवरेज वेलोसिटी को याद रखिए, ये एवरेज वेलोसिटी है। और जब एवरेज वेलोसिटी का हम लिमिटिंग केस लेते हैं, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जो T2 टाइम है और T1 टाइम है, उसका डिफरेंस क्या कर दें, जीरो कर दें, नॉट इक्वल टू जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये जो बी पॉइंट है वो क्या होगा, ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम देखिए T1 T2 है, इसको हम यहाँ पर ले आए, तो बी पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और पास लाएं तो और पास आ जाएगा। टाइम मतलब डिक्रीज करते चले जा रहे हैं, T2 की वैल्यू डिक्रीज करते चले जा रहे हैं, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब बी पॉइंट जो है ए से कोइंसाइड कर जाएगा, और वो जब होगा तो हम क्या करेंगे, जब बी पॉइंट ए पर कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब डेल्टा टी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा कि पॉइंट ए पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी दैट विल रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी तो ये एवरेज वेलोसिटी की बात कही गई है, हमने कहा किस तरह से हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करें, उसको समझना है। जब ये T2 की वैल्यू हम कम करें, T1 तो अपना फिक्स है, और कम करने पर क्या होगा, पॉइंट बी जो है एक ही तरफ शिफ्ट होने लगेगा जैसे जैसे ये ड्यूरेशन, मान लिया T1 और T2 का डिफरेंस 5 सेकंड है ना, हम 5 सेकंड के बजाय 4 सेकंड रखें तो T2 की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, फिर और कम करें, 3 सेकंड करें, 2 सेकंड करें, 1 सेकंड करेंगे, 0.1 सेकंड कर दें, 0.001 सेकंड कर दें, तो ये क्या होगा, बी पॉइंट ए से कोइंसाइड कर जाएगा, बी और ए पॉइंट सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर। तो इसका मतलब जो वो वेलोसिटी होगी वो करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए होगी, है ना, करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए होगी, तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टाइम, और इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिटिंग केस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना, इसको, और इसको लिख देते हैं हम dx by dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, या कहें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस चीज को हम फिर से करके दिखा देते हैं, है ना। देखिएगा, जो यहां पर बात समझाई जा रही है वो क्या है, ये हमारा कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है, और कैसा है, कर्व है। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट लिया, मान लिया ए पॉइंट, क्योंकि हमारा बी पॉइंट शिफ्ट होकर के ए पर ही कोइंसाइड कर गया जब हमने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो किया। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ, इस पॉइंट ए पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ की, तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम वेलोसिटी नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की जो वेलोसिटी होती है वो तो एवरेज वेलोसिटी होती है, एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, एनी वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए, या कहें करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जब कैलकुलेशन करेंगे तो
ऑब्जेक्ट की पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अभी ये देखिए ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब जो है उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट है। 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 पर सेकंड जो है 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है। तो वही लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ। हर सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड का है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो 2 है, मींस एक्सेलरेशन 2 है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका अपोजिट हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल किसी मोमेंट पर वेलोसिटी 4 है, अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज होकर के 7 हो गई, फिर अगले सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी 12 हो गई, फिर अगले सेकंड जो है मान लिया 18 हो गई। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल, हम टाइम इंटरवल तो इक्वल ले रहे हैं लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो अनइक्वल आ रहा है। इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहां पर अगला देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें, है ना, वो हमें कैसा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, है ना। वेलोसिटी ये कैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, और अब की ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे हम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये वेलोसिटी हमने इधर रखी और इधर हमने टाइम कर दिया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। और यहां पर हमने इक्वेशन कौन सी यूज की है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहां पर u को 0 ले लें तो v इज इक्वल टू हो गया 80। देखिएगा ये कौन से किस तरह से मैच कर रही है, y इज इक्वल टू mx से मैच कर रही है। c इंटरसेप्ट यहां भी 0 है। तो जब इस टाइप की हमें इक्वेशन मिल रही है वेलोसिटी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और यहां पर हम क्या है, स्लोप है। इसका मतलब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ द बीटी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द बीटी ग्राफ ये हो गया, और दैट गिव द एक्सेलरेशन। तो यहां पर हम, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन जो है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब ये देखिए एक ही जैसा इंक्लिनेशन है पूरे ग्राफ में। तो ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप पता कर लीजिए। इस इक्वेशन से क्लियर है, v इज इक्वल टू 80 से। और स्लोप हर जगह कांस्टेंट है। हम कोई पॉइंट a एंड b लें या कहें b और c लें तो ए बी पर जो स्लोप है वही बी सी में स्लोप है, स्लोप सेम है, तो कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे, हमारा एक्सेलरेशन सेम आएगा इस केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी हमने बताया वही बात कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है ना। और एक चीज और हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं, वो है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। हमने जो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था v और t, वो इस तरह से आएगा। ये लाइन स्ट्रेट होगी, वो यहां से भी स्टार्ट हो सकती है। अब इस गिवन टाइम इंटरवल के बीच में हम, मानिए ये टाइम t1 है, ये t2 है, t1 to t2 डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द vt ग्राफ
फॉर द गिवन टाइम इंटरवल। तो T1 T2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ T1 से T2 टाइम इंटरवल में, तो इसका एरिया निकालने, ये ट्रेपेजियम बनना है ना। तो एरिया अंडर द BT ग्राफ गिव द डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन डिस्टेंस जो होगी वो पॉजिटिव ही आएगी। जब न्यूमेरिकल इसे रिलेटेड करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्प्लेसमेंट या कहें डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वी कैन कैलकुलेट टू फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 1 एक्सेलरेशन by finding the slope of the BT graph. Number 2 distance covered या displacement by finding the area under the BT graph between two time interval given. तो हमें ये बात याद रखनी है कि BT ग्राफ से हमें टू फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। if a body is moving with uniform acceleration then its average velocity can be calculated। तो पहले बता चुके हैं कैसे कैलकुलेट कर। दूसरा तरीका है कि लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी जो निकाली जाती है वो डिस्प्लेसमेंट से निकाली जाती है, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्पीड जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। नेक्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म मोशन along a स्ट्रेट लाइन में जब मोशन हो रहा है विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन, तो क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। मैग्नीट्यूड जो है एवरेज वेलोसिटी का और कहें मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, उस केस में सेम रहेगा। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ विल बी सेम, तब डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, है ना। For uniform motion along a straight line, magnitude of average velocity is equal to its average speed। तो आगे हम बात करेंगे कुछ और ग्राफ्स की अगले वीडियो में। तो देखिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पे होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे।